आज हम बात करेंगे कि अमेज़न इंडिया के अंदर आप जो है वो किस तरह सेलिंग कर सकते हैं, किस तरह जो है वो अमेज़न के ऊपर जाकर प्रोडक्ट्स के साथ, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं देन आप सेलिंग किस तरह कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, आप तब किस तरह जो है वो साइन अप करके सेलिंग कर सकते हैं। हम साइन अप से लेकर प्रोडक्ट सेल करना तक प्रोडक्ट्स की जो है वो मार्केटिंग किस तरह करते हैं, उसके साथ जो है हम प्रोडक्ट्स को किस तरह जो है वो अमेज़न के ऊपर सेल कर सकते हैं, और इसके साथ हमारी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ रहती है, हमारे होलसेलर, हमारे सप्लायर्स, इवन हमारे पास जो है जो अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट इस टाइम करंटली अवेलेबल हैं उनकी स्ट्रैटेजीज़ को भी मैं आज डिस्कस करूँगा कि आप अमेज़न इंडिया के ऊपर जाकर किस तरह जो है अपनी रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च के साथ अपनी कौन सी एक बेस्ट आइटम्स को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है ना, तब भी आप अमेज़न के ऊपर जाकर अमेज़न इंडिया के अंदर आप साइन अप कर सकते हैं। घर बैठकर आप जो है वो यहाँ से मिलियंस ऑफ रुपीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी के साथ। कोई ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो है वो घर बैठकर साइन अप किस तरह करेंगे। साइन अप के साथ हम जो है वो अकाउंट को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें देखने को मिलेंगी, फुलफिलमेंट कौन हमारे लिए करेगा हमारी प्रोडक्ट्स को, ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हमारे सेलर सेंट्रल जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, सेलर सेंट्रल के ऊपर इसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी और हम इसको किस तरह जो है वो डील कर सकते हैं। उसी के साथ आप जो है यहाँ पर डिफरेंट और क्राइटेरिया के थ्रू जो है अमेज़न के ऊपर मैं एक लास्ट के टॉपिक के अंदर आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा, जहाँ से आप जो है फ्री शिपिंग के साथ, फ्री क्राइटेरिया के साथ जो है आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो ले भी सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा टोटली इंडिया से होने वाला है कि आप घर बैठकर इंडिया से किस तरह अमेज़न के ऊपर साइन अप करेंगे और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, और हम इसी के रिलेटेड जो है आज के टॉपिक के अंदर मैं सारी इंडिया के टॉपिक को सारा डिस्कस करूँगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हमारी इस टाइम करंटली अमेज़न एलीट सेलर्स की जो कम्युनिटी है, 60% हमारी जो ऑडियंस है वो इंडिया से है पड़ी। तो उन्हीं सभी की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि सर आप जो है वो एक कंप्लीट वीडियो हमारे लिए बना दें कि आप जो है वो अमेरिका के अंदर लॉन्च करते हैं, यूके के अंदर लॉन्च करते हैं, कनाडा के अंदर, सऊदी दुबई के अंदर, लेकिन आपने जो है वो इंडिया के बारे में कभी डिस्कशन नहीं की। तो आज का टॉपिक मेरा टोटली जो है वो इंडिया की फुलफिलमेंट के ऊपर होने वाला है कि आप जो है वो इंडिया में रहते हुए इंडिया से ही साइन अप किस तरह करेंगे अमेज़न को। ठीक है, साइन अप किस तरह करेंगे, सेलिंग किस तरह करेंगे। अगर आप इंडिया के अंदर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए टोटली कंप्लीट एक बेस्ट वीडियो होने वाली है, ताकि आप जो है वो अच्छे से अच्छा जो है वो आगे परफॉर्म कर सकते हैं अपनी सेलिंग के अंदर। तो ये एक सबसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाकर आप जो है वो अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं। इवन आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी नहीं है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ से 2 से 3 स्टेप्स के अंदर जो है वो अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, लोगों की प्रोडक्ट्स को, लोगों के पास प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, आप फिर जो है उनसे प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं। तो आपका जो है वो आज थोड़ा सा टाइम चाहिए जिसके अंदर जो है मैं वो टेक्निक्स बताकर आपको जो है वो सारी की सारी गाइड कर सकूँ, ताकि आप जो है इसके अंदर जाकर आसानी के साथ जो है वो सेल आउट कर सकें और अपनी जो है वो इंडस्ट्री को बना सकें। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहता है वो सेलर सेंट्रल के बारे में रहता है। अब सेलर सेंट्रल स्टार्ट करने से पहले हम आ जाएंगे अमेज़न सेलर सेंट्रल .amazon.in के ऊपर। यहाँ पर आके हम जो है स्टार्ट सेलिंग के ऊपर अगर जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास साइन अप का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ईमेल और डिफरेंट और क्राइटेरियाज। अब उससे पहले हमारे लिए एक सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है रिक्वायरमेंट्स। हमने आते ही जो बिगनर्स हैं, अगर आपको जो है यहाँ पर देखना है अमेज़न इन के ऊपर आकर अमेज़न इंडिया के अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें जो है वो मेन देखनी पड़ती हैं, यहाँ पर आकर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपकी यहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट मेंशन है पड़ी। आपके पास सेलिंग करने के लिए अमेज़न इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अमेज़न सेलर सेंट्रल को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न की जो है वो एक जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या चीज़ होती है? जीमेल होती है एक आपकी एक न्यू आईडी बना लें, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीमेल। आप कोई भी वो आसानी से हर छोटा से छोटा बच्चा भी बना सकता है। एक आप ईमेल आईडी बना लें, उसी के साथ एक एक्टिव फ़ोन नंबर चाहिए आपको। ठीक है, एक्टिव फ़ोन नंबर आप सभी के पास एक एक्टिव फ़ोन नंबर भी होगा और विद इन अ सेकंड आपकी जो जीमेल है वो भी बन जाती है। ठीक है, एक न्यू ईमेल बना लें और एक नया ही नंबर जो कि अमेज़न के अंदर ऑलरेडी कहीं पर यूज़ ना हुआ हो। अब उसी के साथ जीएसटी नंबर जो है ये आपको रिक्वायर्ड होता है और उसी के साथ आपकी जो है वो एक्टिव बैंक अकाउंट है। अब मेरी आप ये बात करेंगे कि सर मैंने इस टाइम करंटली जो है 2018 से हमारा जो है 25,000 से ज़्यादा जो ब्रांड है वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, मेरी जो ऑडियंस है ना इंडिया के अंदर 60% से ज़्यादा है पड़ी। तो उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो अपने बैच भी स्टार्ट किए हुए हैं, जिसके अंदर जो है वो इंडिया का अलग बैच है, जिसके अंदर जो है हम सारी चीज़ें उन्हीं की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इंडिया के अंदर जो है वो प्लान उनको शेयर करके उनके साथ जो है वो ब्रांड लॉन्च करते हैं। एक होलसेल अलग चीज़ है, ड्रॉप शिपिंग अलग चीज़ है, लेकिन उसी के साथ जो है आपका ब्रांड लॉन्च करना वो एक ज़ीरो प्रोसेस होता है। तो आपको जो है ये चीज़ें कोई और सिखाने के लिए जो है वो अवेलेबल अगर नहीं है तो आप जो है टोटली हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और उसी के साथ जो है अपना ब्रांड लॉन्च करवाना चाह रहे हैं इंडिया से, इंडिया के अंदर रहते हुए इंडिया के अंदर ही ब्रांड लॉन्च करना है अमेज़न के ऊपर, तब तो आपके लिए वेल एंड गुड है। मैंने इस टाइम करंटली जो है वो 25,000 से ज़्यादा जो है इस टाइम मेरा जो एवरेज है
तो आप जो है यहाँ पर आके मेरे साथ मिलकर आप जो है वो अपना साइन अप करके अपना ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हैं या फिर टोटली जो है वो प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। अब हमारे पास एक जो मेन चीज़ आती है वो अभी आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि GST नंबर क्या चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप जो है इसके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको एक वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ कि ये भाई होती क्या चीज़ है, ठीक है। और इसको जो है हम रजिस्टर कर किस तरह सकते हैं। आपके पास नंबर होगा और उसके साथ एक्टिव फ़ोन नंबर भी होगा, आपके पास ईमेल भी होगी, आपके पास बैंक अकाउंट भी होगा। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप बैंक अकाउंट भी आपके नाम के ऊपर बना लें। जो भी आईडी, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नाम से, जैसे अली के नाम से जो है वो एक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि वो जो है वो अपना साइन अप करता है, तो मैं एक रिकमेंडेशन करूँगा कि उसी के नाम के ऊपर या फिर ब्रांड के नाम के ऊपर जो है India.com जो है उसने जो है वो वेबसाइट बना ली है, ठीक है। और उसी के नाम के ऊपर जो है उसका लोगो भी रजिस्टर्ड हो चुका है, उसी के नाम के ऊपर उसने ईमेल भी बना लिया है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो सारी चीज़ें ही आप जो है वो इंडिया के ही रिलेटेड जो है एक स्पेसिफिक, अगर ब्रांड नेम है तो उसी स्पेसिफिक हर चीज़ जो है उसी के क्राइटेरिया के ऊपर आप रखें। क्योंकि जब आप साइन अप करते हैं ना तो उसके अंदर जो है आपको ईमेल जो है वो आपका एक स्टोर नेम चाहिए होता है जो कि आपका ब्रांड नेम होता है, ठीक है। वो मैं आगे चल के जो है वो आपको बताता हूँ स्टोर नेम क्या चीज़ होती है, उसको हम किस तरह जो है वो फाइंड आउट करके रखते हैं। तो आपने जो है वो सारी चीज़ें, आपका एक ब्रांड नेम है ना, तो उसी ब्रांड नेम से ही आपने सारी चीज़ें जो है वो रजिस्टर्ड करनी है। चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, बैंक अकाउंट आपके नाम पे बनेगा, लेकिन कंपनी बैंक अकाउंट्स भी बनते हैं। उसी के साथ आपकी ईमेल है वो भी अपनी कंपनी के नाम के ऊपर बनाए। उसके बाद जो फ़ोन नंबर है वो ऑनर के नाम पे होगा बैक एंड, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑनर है पीछे, तो उसी के नाम के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसी के नाम के ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक अलग आईडी आपकी है, ठीक है, आधार कार्ड जिसको बोलते हैं वो आपका अपना है पड़ा, लेकिन सेकंड चीज़ के ऊपर जो आपका डिफरेंट क्राइटेरिया किसी और नाम के ऊपर, आधार कार्ड के ऊपर या फिर आपकी आईडी के ऊपर कोई और बैंक अकाउंट बना हुआ है, आपने वो इसके अंदर ऐड लगा दिया। तो आप एक काम कीजिएगा कि एक ही बंदे की सारी रिक्वायरमेंट्स ले लें, फुलफिल कर लें। आपके पास अपने पास है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ है या आप अपने फादर के ले लें, आप अपनी मदर के ले लें, आप अपनी सिस्टर के ले लें, ब्रदर के लेना चाह रहे हैं, फैमिली के किसी भी मेंबर की अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप आसानी के साथ वो सारी की सारी डिटेल आप जो है वो ले लें। लेकिन सीखना आपने ही है, डिटेल्स किसी और की यूज़ कर लें लेकिन सीखना आप लोगों ने ही है, ठीक है। अब करना क्या है, हमने सिंपली यहाँ पर आ जाए, आप अपने ईमेल के लिए GST नंबर के ऊपर हम बात करते हैं। ये किस तरह हम रजिस्टर करवा सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। कोई आपको बोलेगा ना कि यहाँ पर 500 हम इससे ले लें, हम आपको जो है 500 लेके आपको हम रजिस्टर करवा देते हैं, 1000 ले लें, 2000 ले लें, तो देखो कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो टोटली GST जो नंबर होता है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन रिक्वायरमेंट्स इनकी है पड़ी, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं, ये है आपकी वेबसाइट gst.government.in, ठीक है, gov.in, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप आ जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ये वेबसाइट, और यहाँ पर आके GST नंबर जो है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको असेस इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वो अपनी, अगर आपके पास ऑलरेडी अगर आपने कंपनी वगैरह बनाई हुई है, अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, आपने ये जो है वो gst.government.in के ऊपर जो है वो आप इजीली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन नहीं कर सकते तो आपने डायरेक्टली जो करना है, आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के लिए आपके पास जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जो कि एक बेसिक हर ईमेल आपको जो है वो नंबर वगैरह जो सारी की सारी डिटेल्स होती हैं, तो वो आप जो है वो यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अब वो चीज़ लेने के बाद आप जो है डायरेक्टली नेक्स्ट आपका प्रोसेस ये होगा कि आपने जो है जैसे ये चीज़ कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। आप जो है यहाँ पर आकर अपना आसानी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट GST नंबर जो है वो अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये आप जब यहाँ से अपना रजिस्टर करने के बाद, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई करेंगे GST के लिए, वो नंबर जब आपको इशू हो जाएगा विद इन 2-3 डेज़ के अंदर जो है वो आपको आसानी के साथ जो है वो मिल जाएगा, आसानी के साथ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ रजिस्टर होने के बाद आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट भी होगा, आपके पास नंबर भी होगा और आपके पास ईमेल भी होगी। अब ये चीज़ें ये है रिक्वायरमेंट्स, एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स। जब ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आ जाना है अपने सेल्स सेंटर के ऊपर और स्टार्ट सेलिंग कर देना। स्टार्ट सेलिंग आप जैसे करोगे तो आपके पास एक जो चीज़ आती है, जो फर्स्ट चीज़ है, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपने जो है वो नोट कर लेनी है। ये 3-4 रिक्वायरमेंट्स ये आपके पास हो गई, और उसी के साथ आपके पास जो मेन चीज़ है वो होनी चाहिए आपके पास एक जिसे कह लें कि प्रोडक्ट्स वो ऑलरेडी आपने जो है वो फाइंड आउट करके रखनी है, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं आप अपने पास रख लें, वेट कर लें, सेलर सेंटर पड़ा रहे, लेकिन फ़ायदा नहीं है पड़े रहने का। बनाने का उसी वक्त फ़ायदा है जब आप अपनी जो है प्रोडक्ट्स वगैरह को फाइनल करके रखें इसके अंदर। तो प्रोडक्ट फाइनल किस तरह होती है, प्रोडक्ट फाइनल किस तरह होगी, हम सबसे पहले आ जाते हैं Amazon.in के ऊपर। अब Amazon.in के ऊपर आपके पास यहाँ पर जो है हज़ारों किस्म की जो है वो यहाँ पर वेबसाइट्स के अंदर Amazon.in के अंदर यहाँ पर हर बंदा इसको बच्चा आसानी के साथ जो है वो असेस कर सकता है। आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 2 किस्म के यहाँ पर हमारे पास लोग होते हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि वो लोग हैं जो कि Amazon को जानते हैं कि हम Amazon के ऊपर आकर किस तरह जो है वो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं।
वो तो कर दिया। उसके बाद सेकंड चीज़ है कि एक होता है ब्रांड लॉन्चिंग। अगर आप फॉर एग्जांपल अपना समझते हैं कि हम जो है वो मार्केट के अंदर आकर अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, अगर आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी आसानी ये है कि यहाँ पर आप आके अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास एक करंटली आइटम है जो कि $499 के अंदर इस टाइम सॉरी रुपीज़ के अंदर इस टाइम करंटली जो है वो अवेलेबल है। तो आप जो है इसको देख सकते हैं 499 500 के अंदर ये प्रोडक्ट मेरे पास इस टाइम करंटली अवेलेबल है पड़ी। लेकिन ये है कौन, ये बंदा है एक ब्रांड जो कि बेस्ट सेलर है, ठीक है, और किचन कैटेगरी का, किचन के रिलेटेड, किचन स्टोरेज के रिलेटेड जो है इसके पास एक ब्रांड के अंदर ये आइटम है पड़ी। इस टाइम करंटली जो है 3000 से इसके इस टाइम 3400 जो है इसकी रेटिंग आप जो है वो इस टाइम करंटली अवेलेबल है। ये एक ब्रांड है पड़ा, ठीक है। इसके पास अब जो है नेक्स्ट चीज़ इसने जो है अब एक रिक्वायरमेंट जो मेन रखी हुई है, वो मेन चीज़ इसके पास ये है कि यहाँ पर मेन 3 चीज़ें कैटेगरी काम करती हैं। फर्स्ट, अगर आपके पास ब्रांड अपना बना सकते हो तो आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते तो आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये भी मौजूद है पड़ी अमेजोन के अंदर कि आप इनके साथ होलसेल अकाउंट खोल सकते हो। होलसेल अकाउंट का मतलब ये है कि आप होलसेल के ऊपर जाकर अपनी होलसेल प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो। अगर आप होलसेल भी नहीं करना चाह रहे, आप इनके साथ आकर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग भी आसानी के साथ आप यहाँ पर बैठ के कर सकते हो। अब ड्रॉप शिपिंग क्या बोलते हैं, अब होलसेल का मॉडल ये होता है कि आप जो है यहाँ पर आएंगे, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जैसे ये जो है ये मैंने जो है ये सॉक्स जो है फॉर एग्जांपल अमेजोन के ऊपर सेल आउट करनी है। अब इन्हीं प्रोडक्ट्स को मैंने इनकी इन्वेंट्री जो है अमेजोन वेयर हाउस के अंदर मैं रखवा दूंगा, ठीक है। अब इसी की इन्वेंट्री जो है ये जो 200 के अंदर जो है ये प्रोडक्ट लगी हुई है, तो इसी की कुछ क्वांटिटी जो है मैं लेकर अमेजोन वेयर हाउस के अंदर रखवा दूंगा। अब जितनी भी मुझे ऑर्डर शिप आएंगी वो डायरेक्टली मैं जो है वो अमेजोन से शिप करता रहूँगा, ठीक है। वो अमेजोन डायरेक्टली खुद ही शिप करता रहेगा उस चीज़ को, तो आपको जो है वो चीज़ें लेने की देने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आपके पास ऑर्डर आएंगे अमेजोन खुद ही फुलफिल करता रहेगा उस चीज़ को, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट इस टाइम करंटली अवेलेबल है। तो ये हो गया होलसेल और ड्रॉप शिपिंग मॉडल, FBM मॉडल उसको बोलते हैं। वो क्या चीज़ होती है कि आप जो है अगर आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन आप फिर भी जो है वो अमेजोन के ऊपर सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो किसी और होलसेलर के पास, किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के पास या किसी आपके करीबी किसी और दुकान के पास जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है पड़ी। तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर आके वो लिस्टिंग कर देनी है, लिस्टिंग क्रिएट कर दें या फिर इसी के साथ आके मीटू आप कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सॉक्स किसी के पास पड़ी हुई है, मैंने इसके साथ जो है वो आके मीटू करूँगा, बैठ जाऊँगा इसके साथ और उसी के साथ जो है मैं जो है इसी की प्रोडक्ट को सेल आउट करने लग जाऊँगा, ठीक है। अगर आप ये करना चाहें ये भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करना चाहें तो फिर तो वेल एंड गुड है, आपके अपने ब्रांड से जो है वो आप अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करेंगे और उसी के साथ जो है आप अमेजोन के ऊपर सेलिंग कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ा और बेस्ट जो ऑप्शन है पड़ा वो है लिस्टिंग क्रिएट करना और उसी के साथ जो है हमारा डिफरेंट और जो है वो क्राइटेरिया के थ्रू जो है हम अपना बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं इंडिया के अंदर। अच्छा, अब ये चीज़ होगी, उसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेलर सेंटर। लाइक फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से प्रोडक्ट भी मिल चुकी है, हमारा सेलर सेंटर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो चुकी है। और अगर सेलर सेंटर क्रिएट नहीं किया तो वो आप हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मैं जो है उसके रिलेटेड आपको जो है अच्छे से गाइड कर दूँ, क्योंकि हर इंसान की जो है वो अलग उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हर जो है वो टॉपिक उसका अलग होता है। तो अगर आपने ब्रांड लॉन्च करना है तो उस हवाले से जो है मैं आपको गाइड कर दूँगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं या फिर आप जो है होलसेल या फिर FBM मॉडल यूज़ करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी मैं गाइड कर दूँगा आपको। अच्छा, ये चीज़ होगी। उसके बाद आपने डायरेक्टली ये काम करना है कि आप जब सेलर सेंटर रेडी कर लेंगे ना, रेडी करने के बाद आपने सिंपली साइन अप करना है। साइन अप जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप आपका ये आता है कि आपके पास एक जब क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा अमेजोन सेलर सेंटर का। तो आप जो है इस तरह जो है वो अपने असेस कर सकते हैं अपने सेलर सेंटर को, ठीक है। अब उसके अंदर जो है वो आपका क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जाके कैटलॉग के अंदर आप जाकर प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करना क्या चीज़ होती है, अमेजोन के ऊपर जाकर आप सिंपली जो भी प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है ये वाली प्रोडक्ट को फाइनल किया है सॉक्स को, ठीक है। अब मैं इसका जो है वो ASIN नंबर ले लूँगा। अब ASI नंबर क्या चीज़ होती है, ASI नंबर जो होता है हर बंदे का, जैसे आधार कार्ड आपका जो है वो नंबर आप सभी का डिफरेंट है, ठीक है। अब इसी लिस्टिंग का एक ASIN नंबर होता है जो कि हर बंदे का डिफरेंट होता है, ठीक है। हर बंदे का, हर कैटेगरी का, हर जितनी भी यहाँ पर लिस्टिंग है पड़ी वो सारी की सारी ब्रांड का ASI नंबर सबका डिफरेंट होता है। तो जैसे ही मैं इस लिस्टिंग को ASI नंबर के थ्रू यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर पेस्ट करने से वो जो प्रोडक्ट है पड़ी आपको शो हो जाएगी। उसके बाद जो है आप इस प्रोडक्ट को जो है वो आसानी के साथ व्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारी यही सॉक्स थी, हमने इसको अमेज़ोन से चेकआउट करना था कि ये प्रोडक्ट इस टाइम करेक्टली, क्योंकि मैंने जो है वो कोई टाइटल पेस्ट नहीं करना, कोई लिंक पेस्ट नहीं करना। अगर मैंने आसानी के साथ कभी भी अमेज़ोन के ऊपर काम करना है तो मैं सिंपल ASI नंबर लूँगा प्रोडक्ट का, अपने सेलर सेंटर के अंदर आऊँगा, जो कि आप बना लेंगे अपना। बनाने के बाद आपने डायरेक्टली इस प्रोडक्ट के ऊपर जाकर लिस्ट करना है न्यू के साथ और सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। अब इसका मतलब ये है कि मैं इसके साथ जो है इस प्रोडक्ट को मैं सेल करने की परमिशन है पड़ी मुझे,
ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट को आसानी के साथ जो है वो मैं सेल आउट कर सकता हूँ। अब क्या करना है, हम आगे चलेंगे। अब ये हमारे पास आ गया मेन डैशबोर्ड, मैं लिस्ट करना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट करना जो है हम सीख रहे हैं कि आप जो है वो लिस्टिंग के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये सॉक्स मैंने आपको पिकअप किए हैं, यहाँ से जो है वो सॉक्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उसी के साथ जो है हमारे पास इस टाइम करंटली यहाँ पर SKU नंबर। अब SKU नंबर आप कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी क्वांटिटी आपको बताएगा आपका होलसेलर जो आपके शॉप हैं पड़े वो, या आप जिससे होलसेलर से बात करेंगे भाई उसके पास 500 क्वांटिटी पड़ी है, 1000 क्वांटिटी पड़ी है, 2000 क्वांटिटी पड़ी है, तो आपने यहाँ पर जो आके ओपन करनी है वो फर्स्टली 5 क्वांटिटी ओपन करनी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करनी, 10 कर लें, 12 कर लें, 5 कर लें, तो इस हिसाब से जो है वो मिनिमम से आप स्टार्ट करो। एक ही दम प्राइसेस अप एंड डाउन होती हैं, तो हम नहीं ये चाहते कि आप जो है वो कभी किसी चीज़ के अंदर जो है वो प्रॉब्लम करो। ठीक है, अच्छा, ये सेलर सेंटर इस टाइम करंटली जो है वो सऊदीया का है, तो इंडिया का इस टाइम करंटली जो है वो उन्हीं की डिटेल्स के ऊपर मैं जो है वो इंडिया से इस टाइम करंटली किसी का जो है वो असेस नहीं कर सकता। तो आप जो है, मैं कभी भी किसी का जो सेलर सेंटर है मैं उसको जो है वो ऑन भी नहीं करता। तो आपको जितने भी सेलर सेंटर है मैं क्रिएशन करके आपके हवाले ही कर देता हूँ। तो नेक्स्ट जो चीज़ है इस टाइम करंटली जितने भी हमारे प्रैक्टिस होती है, मैं अगर करवाता हूँ तो मैं एक सिंपल किसी भी हमारा हर अकाउंट जितना भी है ना अमेज़ॉन के ऊपर, जितना भी अकाउंट्स हैं वो सारे काम के हिसाब से सारे सेम है पड़े। मार्केट का जस्ट सिर्फ नाम चेंज हो जाता है, यहाँ पर आके लोगो और आपका जो है वो रुपीज़ सऊदीया कन्वर्ट हो जाते हैं रियाल के अंदर, डॉलर के अंदर, तो बाकी जो सारी चीज़ें वो सारा क्राइटेरिया सेम है पड़ा। ठीक है, हर चीज़ सेम है पड़ी, और लिस्टिंग करने का क्राइटेरिया भी सेम है पड़ा। अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड लॉन्च करना वो भी क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, बस मार्केट का डिफरेंस होता है और मार्केट की जस्ट रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे आपकी इंडिया की मार्केट है तो इंडिया के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, सऊदीया के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अमेरिका के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, यूके के लिए अलग और कनाडा के लिए अलग। तो ये हैं सारी चीज़ें। अब अगर आप इंडिया से ओपन करेंगे यूके के लिए तो वो रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, अगर हम पाकिस्तान से यहाँ से ओपन करेंगे तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अलग होंगी। तो ये है सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पर आके सिंपली SKU रखेंगे, क्वांटिटी रखेंगे और ये चीज़ें सारी सेम है पड़ी। ठीक है, और अपनी प्राइस जो है, प्राइस आप कोई भी मेंशन कर दें। मैं जो है इसको इस टाइम करंटली कितने के अंदर अवेलेबल है, ये 200 के अंदर अवेलेबल है। मैं इसको जो है 300 के अंदर 349 रुपीज़ के अंदर सेल आउट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, न्यू क्वांटिटी के साथ इस तरह प्रॉफिट मार्जिन के साथ आप सेल आउट कर सकते हो। आप कहेंगे कि सर वहाँ पे 200 की लगी हुई है, आप जो है वो 349 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे कैसे लगा रहे हैं। तो लगाने का मकसद ये है कि मैं इनके साथ जो है वो कोई ब्रांड लॉन्च नहीं कर रहा, मेरी अपनी प्राइस है पड़ी। ठीक है, हम जो है यहाँ पे डायरेक्टली किसी के साथ कंपटीशन नहीं करते। ठीक है, अपनी प्राइस के साथ अगर आपको जहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो, आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहे हो, तो ऑनलाइन का फ़ायदा यही है कि आप जो है वो मार्केट को आप थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ करके आप जो है आसानी के साथ बैठ सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, इवन अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी सेल आउट करनी है तो आप जो है फिर मार्केट की रिसर्च करते हो, मार्केट को फिर आप एनालाइज़ करके उसके बाद फिर आप बैठते हो कि भाई मुझे जो है इस बंदे से ज़्यादा सेल आउट करनी है, जल्दी सेल आउट करनी है, रिसर्च करनी है, तो आप फिर उस हिसाब से जो है फिर अपनी प्राइसेस वगैरह मेंशन करोगे। हमें इस टाइम करंटली जो है मैंने एग्जांपल के तौर के ऊपर ये प्राइस लगा दी है। अब 2 फुलफिलमेंट है हमारे पास, इसके अंदर जो है वो है जी आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, कि भाई हम जो है इस प्रोडक्ट को खुद शिप करेंगे। इसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन का इसके अंदर कोई लेन देन नहीं होगा। आपको जितनी भी क्वांटिटी सेल करनी होगी ना, आप 10 करो, 50 करो, 100 करो, 150 करो, 1000 करो, अमेज़ॉन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई अमेज़ॉन उसको फुलफिल नहीं करेगा। फुलफिल आपने करना है, अपने घर से करना है, या फिर आप जो है कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप जानते हो या कोई जिससे आपसे बातचीत हुई है, जिसके डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से, तो वो आप उनसे बातचीत करेंगे कि आप क्या पूरे इंडिया के अंदर शिपिंग भी प्रोवाइड करते हैं। वो कहेगा हाँ जी मैं शिपिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। तो डायरेक्टली आपने जो है जब आपका इधर से ऑर्डर आएगा ना, तो आपने डायरेक्टली वहीं से ही उस बंदे को अपना एड्रेस दे देना, फ़ोन नंबर दे देना, ईमेल दे देनी, ये उस बंदे का एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, आप डायरेक्टली इस बंदे को जो है वो डिलीवर कर दो। या फिर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जो ये चीज़ अवेलेबल कहीं पर भी अवेलेबल है पड़ी, ये चीज़ कहीं पर भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट के ऊपर जाकर उस बंदे की जो डिटेल्स आपके पास आएंगी, जो बंदा ऑर्डर करेगा आपको जो डिटेल्स आएंगी, डायरेक्टली उस वेबसाइट की जो ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है ना, उस वेबसाइट के ऊपर जाकर इसका ऑर्डर प्लेस कर दो। क्या होगा 200 के अंदर, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट पीछे से आपको जो पड़ रही है वो 100 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की, 80 रुपीज़ की पड़ रही है। अब वो आपकी कार्ड से कट हो जाएंगे, उस बंदे को जब डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी, वहाँ से प्रोडक्ट्स उसको मिल जाएंगे और मिलने के बाद आपको जो है यहाँ से जैसे उसको आपको देखो एक सिंपल जो चीज़ है पड़ी, अब 2 चीज़ें कंडीशन यहाँ पर आ गई हैं। कंडीशन फर्स्ट जो है पड़ी वो इस टाइम करंटली जो है अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप खुद से सेलिंग करते हो ना, अब मैं 2 चीज़ें यहाँ पर समझाने लगूँ। फर्स्ट चीज़ जो आपके पास अवेलेबल है वो है जी आई विल शिप दिस आइटम। अब आप जो है वो 2 तरीके से काम कर सकते हो यहाँ पर। एक काम ये कर सकते हो कि अगर आप डायरेक्टली फुलफिलमेंट लेना चाह रहे हो अमेज़ॉन की ही, अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग करना चाह रहे हो और अमेज़ॉन से ही आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है, ठीक हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर मेंशन होगी कि कस्टमर जो भी डिमांड करेगा ना, वो आपसे डिमांड करेगा कि मुझे जो पैकेजिंग रिसीव हो ना,
अब वो पैकेजिंग का ही मैं यहाँ पे जो है वो स्टॉप मैंने इसलिए किया था कि मेन चीज़ जो है वो आप होलसेलर से जब कांटेक्ट करेंगे तो वो अपनी पैकेजिंग नहीं देनी चाहिए उसको, उसको देनी चाहिए कि अमेज़ॉन के रिलेटेड ही, बॉक्स के रिलेटेड, या फिर ऐसी जो पैकेजिंग है उसको एक वाइट लेबल के अंदर या फिर ऐसी पैकेजिंग करे कि वो सिमिलर लगे अमेज़ॉन के रिलेटेड। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो देन आप एक काम कीजिएगा कि जब भी आपके पास ऑर्डर रिसीव हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो 349 रुपीज़ के अंदर यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट डाल दिया और आई विल शिप दिस आइटम। अब जब मुझे कोई भी ऑर्डर आता है तो मैं इसी सेलर से ही लेकर इस बंदे को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दूंगा। फ़ायदा क्या होगा इसका? फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अमेज़ॉन के ऊपर ही लिस्ट करके अमेज़ॉन की ही आइटम को हम अमेज़ॉन के ही जो हमें रिसीव होगा ऑर्डर, उस कस्टमर को हम डिलीवर भी करवा सकते हैं। आपने क्या करना होगा, एक आपको चाहिए होगा सेलर सेंट्रल, जो कि ये वाला सेलर सेंट्रल है पड़ा, ये आपका आ गया सेलर सेंट्रल, ठीक है, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल आपके पास आ गया। अब इसी सेलर सेंट्रल का आपको चाहिए होगा कि एक सेलर, जैसे कहते हैं कि अमेज़ॉन बायर अकाउंट, अमेज़ॉन बायर अकाउंट आप बना लेंगे। बायर अकाउंट ये होता है कि यहाँ पर जाके आप जो है वो बायर करेंगे, ये बायर, ठीक है, amazon.in के ऊपर जाके आप जो है वो बाइंग अकाउंट कर देंगे, बायर अकाउंट बना लेंगे, जैसे सिंपल अकाउंट बनते हैं। तो आपने जो है वो बायर अकाउंट बनाया, जब भी कोई चीज़ आपको जो है ये चीज़ चाहिए तो आप अपना नहीं उस टाइम एड्रेस डालेंगे। अब जब आपको इस प्रोडक्ट का जो है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट का आपको जब ऑर्डर रिसीव होगा, आप डायरेक्टली अमेज़ॉन से भी कर सकते हो। अब वो बात सामने आती है, जब मैंने ये आपको बात की थी कि आप जो है डायरेक्टली, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर क्या करोगे? आप फिर अपने दिमाग को यूज़ करोगे, और दिमाग यही है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर, उनकी फिर पैकेजिंग भी आ रही है, क्योंकि जब ये बंदा शिप करवाएगा ना, ये बंदा शिप कहाँ से करवा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। अब ये भी हमें जानना ये है कि आगे ये बंदा भी हमारी तरह तो नहीं बैठा, लाइक अमेज़ॉन से, ये हम अमेज़ॉन के एतबार पर तो नहीं बैठा। अब ये चीज़ चेक करने के लिए आपको क्या करना है, अमेज़ॉन के यहाँ पर आ जाना, साइड के ऊपर प्राइस के नीचे, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा शिप कौन कर रहा है, शिप फ्रॉम अमेज़ॉन, और ये नीचे बंदा जो है वो इंडिया से बैठा एक सेलर है पड़ा, तो ये सेल आउट कर रहा है, ठीक है। शिपिंग कौन कर रहा है? अमेज़ॉन शिपिंग कर रहा है इस चीज़ की। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है कि यहाँ पर जो शिपिंग कर रहा है वो अमेज़ॉन कर रहा है, कि इसकी जो क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी, अब मैं एक इसी मेंशन नहीं कर रहा कि यही प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। तो इसी प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट से आप शिप करवाएगा वो अमेज़ॉन करवाएगा, इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़ॉन वेयर हाउस के अंदर पड़ी है। अब जितनी भी शिपिंग होगी, एक दिन में हो, 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, अमेज़ॉन ही इस चीज़ को जो है वो फ्री शिपिंग के साथ, आपको नज़र आ रहा है, फ्री शिपिंग के साथ जो है वो अमेज़ॉन शिप करेगा इस चीज़ को। तो आपने क्या करना है, इसी बिज़नेस मॉडल को यूज़ करते हुए, कि आपको, जब मैंने बोला था कि आपके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके सेलर सेंट्रल की ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर लें, अमेज़ॉन बायर अकाउंट बना लें, अपना सेलर अकाउंट बना लें, उसके बाद आप जो है वो डायरेक्टली अमेज़ॉन के ऊपर आके बिज़नेस मॉडल को स्टार्ट कर सकते हो। चाहे आप ये वाला बिज़नेस मॉडल यूज़ कर लो, या फिर आप डिफरेंट और कर सकते हो। अब जो मैंने वो बात की थी कि वेयर हाउस वाली, आप जब उनके पास हो तो उसके बाद फिर याद रखेगा, जो भी वो प्रोडक्ट शिप करे पीछे से, अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा, एक और भी चीज़ बताता हूँ उसके लिए, प्रॉफिट मार्जिन के लिए हमने यहाँ पर प्राइस ऐसी मेंशन की है कि हमें प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, 200 की प्रोडक्ट है, 150 रुपीज़ का जो है हमें प्रॉफिट मार्जिन इस टाइम करंटली हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ अगर आप होलसेलर्स के पास जाते हैं, जैसे 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 110, जितने के भी प्रोडक्ट पीछे से मिल रही है, अब अगर उस हिसाब से चलते हो तो उस हिसाब के लिए आपके पास एक चीज़ यहाँ पर जो देखने को मिलेगी वो आपकी पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग या अमेज़ॉन पैकेजिंग कर लें, या फिर आप जो है वो वाइट लेबल पैकेजिंग कर लें, जो कि टोटली जो है वो आपको थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी उसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 रुपीज़ बढ़ जाएंगे उसके अंदर, लेकिन जो है आपका एक होल सेलर जो है वो डायरेक्टली आपको प्रॉफिट मार्जिन फिर उसके अंदर जो है वो बड़ा देखने को मिल जाएगा। ये है ये चीज़ें। अच्छा, एक और जो चीज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है शिपिंग के साथ एक जो दूसरा मॉडल बताना चाह रहा था, वो है अमेज़ॉन प्राइम का मॉडल। अमेज़ॉन प्राइम क्या चीज़ है? अमेज़ॉन का ही अपना होल सेलर है। अब यहाँ से जितनी भी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन प्राइम के ऊपर फ्री, अनलिमिटेड फ्री, अब इनकी जो है वो 1 मंथ की जो है फ्री ट्रायल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आप यहाँ पर साइनअप कर लें, फ्री के अंदर जो है वो अनलिमिटेड आप जो इनकी जो एलीट क्लास की जो इनकी मेंबरशिप है वो सारी की सारी आपको जो है 1 मंथ के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके बाद आप कर दो, कैंसिल कर दो, जो मर्ज़ी आप उसके साथ करो, फिर आप कर सकते हो। उसी चीज़ को आप इंक्रीज़ करना चाहो बार बार आप वो भी कर सकते हो इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है 1 मंथ की यहाँ से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले लें यहाँ से, आप जो जैसे ये इनकी फ्री शिपिंग आ रही है 1 डेज़ के अंदर, 2 डेज़ के अंदर। अब यही प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन के ऊपर पड़ी हुई है ना, यही सारी प्रोडक्ट होलसेल रेट के अंदर यहाँ पर भी अवेलेबल होंगी, ठीक है। वो आपने फाइंड आउट करनी है प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन प्राइम के ऊपर जाकर। तो ये अमेज़ॉन का अपना होलसेलर अकाउंट है पड़ा, यहाँ पर आप तीसरा अकाउंट जो बनाएंगे वो एक बायर अकाउंट हो जाएगा और एक जो है अमेज़ॉन प्राइम का अकाउंट हो जाएगा। तो अमेज़ॉन प्राइम जो है वो आप बना ले, जहाँ पर जो है वो होलसेल रेट के अंदर अच्छे से अच्छी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगी, जस्ट हंटिंग चाहिए आपको। तो इस तरह जो है वो आप विदाउट प्रोडक्ट, आपके पास कोई प्रोडक्ट इस टाइम करंटली अवेलेबल नहीं है ना, आप फिर भी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो FBM मॉडल को यूज़ करके, FBA मॉडल को यूज़ करके। मैंने इन्वेस्टमेंट की भी बात नहीं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी मौजूद नहीं है ना, मैं हर बंदे के पास
₹1000, ₹2000, ₹3000 तो हर बंदे के पास होंगे, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, वो 1, 2, 3, 4 क्वांटिटी से भी काम स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपके पास 2 लाख होना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए, या आपके पास 5 से 10 लाख होना चाहिए। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ 1000 की, 2000 की, 3000 की। देखो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसके बावजूद आप जो है यहाँ पर आकर अच्छे से अच्छा जो है आसानी के साथ आप जो है प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। ये हैं बेनिफिट्स इसको अमेज़ॉन को स्टार्टअप करने के लिए। तो ये है हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर। इंशाल्लाह अगर आपको कुछ भी मज़ीद सीखना हुआ है अमेज़ॉन के रिलेटेड तो आप जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें। यहाँ पर जो है वो स्क्रीन के ऊपर नंबर, यहाँ पर जो है वो आईडी मेंशन है पड़ी, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर लें। और सेकेंडली अगर आप फॉर एग्जांपल सीखना चाह रहे हैं इस हवाले से, अमेज़ॉन हवाले से, तो आपको जो है वही इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो मेरी बायो के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपको अवेलेबल है पड़ी, तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूं कि आप जो है वो कोर्सेज़ के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स सीखनी है या ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर इंडिया से या फिर सऊदी दुबई या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेज़ॉन, ईबे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन, ईबे, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विज़िट कर सकते हैं। अमेज़ॉन एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएँ, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली। अगर आपने कांटेक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेज़ॉन, ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है डिटेल्स सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स है। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करें, अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर लेते हैं तो बाद में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेन, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की, अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करेंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से, ठीक है। आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।